अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजा हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत की सियासत। नाजरीन, वैसे तो बारिश पूरे मुल्क में हो रही है, सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है, लेकिन सियासत की शिद्दत जो है उसमें अब हिद्दत आ गई है और काफी गर्मा गर्मी हर तरफ नजर आ रही है। एक जानिब पंजाब में पीपल्स पार्टी अपना किला लगाना चाहती है और पंजाब को फतह करने के जो दावे हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ तरफ से सामने आ रहे हैं। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर जो कैपिटल है और जो दोनों जुड़वा शहर हैं इस्लामाबाद और पिंडी, वहां से ये सदाएं इदारों की जानिब से आ रही हैं कि यहाँ पर कोई डील नहीं हो रही और जिस जो डील की बात करना चाहता है वो सबूत भी खुद ही दे। पाकिस्तान के अंदर जो तीसरी बड़ी जो मामलात को देख रहे हैं, जो PMLN है, उसके पास अब क्या कार्ड्स बाकी रह गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और पीपल्स पार्टी एज अ प्लेयर कहां पर खड़ी है और हुकूमत अपने आप को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैसे देखेगी। ये तमाम तर मामलात डिस्कस करेंगे। आज भुट्टो साहब की सालगिरह है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की, उनके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट खालिद कयूम साहब। मेरे तो साथी में से हैं। मैंने उनकी जेर साया काम किया, उनसे सीखा। आज वो उन्होंने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर। खालिद साहब, वेलकम टू द शो। क्या हाल चाल है सर आपके? आप ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खालिद साहब, बहुत बड़ी खुशी हो शुक्रिया सर रही है टाइम देने आपसे। का। बड़े बड़े बिल्कुल अरसे ऐसे ही है बाद आपके साथ गुफ्तगू हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है। सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। सर ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी का जो शो, एक बड़ा शो लग रहा था, जो बिलावल भुट्टो साहब ने बरसी के ऊपर कहा कि 5 जनवरी से इस हुकूमत का खात्मा भी शुरू हो जाएगा और 5 जनवरी से पीपल्स पार्टी और तरह से आपको नजर आएगी। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का यूं लग रहा था कि जैसे कोई कोई एक तहलका मचाएगी पीपल्स पार्टी। सर क्या तफसीलात हैं? कोई उस तरह की कोई अर्थ शैटरिंग कोई बात अभी तक हुई नहीं है पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 27 दिसंबर को बरसी के मौका पर ये ऐलान किया था कि वो 5 जनवरी से लाहौर से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने जा रहे हैं। और इस हवाले से लाहौर में एक जलसे से तहरीक के आगाज का फैसला भी किया गया था। लेकिन जब लाहौर की तंजीम ने और पंजाब की तंजीम ने इस पर अपनी तैयारियां भी गालबन शुरू कर दी थी, लेकिन जब फोरकास्टिंग मौसम के हवाले से चेक की गई तो आज आपने देखा कि सुबह से ही जो बारिश है वो चल रही है। और इस मौसम की खराबी के बायस फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को स्क्रीन शॉट्स के जरिए पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ ने रिपोर्ट भिजवाई, जिसकी रोशनी में फिर फैसला किया गया कि 5 जनवरी को जो लाहौर में जलसे का प्रोग्राम बनाया जा रहा था, ये जलसा भी गालबन जो है अब ये NA 133 के अंदर ही करने का फैसला किया गया था। और पीपल्स पार्टी सर, खालिद साहब, मैं आपकी कदर कलामी माफ, अगर मैं आपसे एक सवाल कर सकूं कि एक आपको जलसा याद होगा जो PDM के जेर तमाम हुआ था सर्दियों के अंदर, जनवरी में मरियम नवाज भी सर्दी के अंदर ठुठुरती हुई हमने देखी थी, और वो जलसा कोई खास शो नहीं दिखा पाया था, लेकिन उसके बावजूद PDM ने मौसम की शिद्दत के बावजूद वो जलसा किया था। ऐसा सर कोई तूफान तो नहीं आया हुआ लाहौर के अंदर कि आपको पूरा जलसा ही खत्म करना पड़ जाए? ये तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी कहीं बंदे नहीं इकट्ठे कर पाई, गिल साहब इकट्ठे नहीं कर पाए जिनकी ड्यूटियां लगी हुई थी सर ग्राउंड पे? नहीं, देखिए वो एक मसला और तरह का इशू उस वक्त डेवलप हो चुका था कि जलसे के मामले पर हुकूमत में और PDM में एक तनाव की सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी थी, क्योंकि हुकूमत जलसा करने की इजाजत नहीं देना चाह रही थी, जबकि PDM की क्यादत जो है अब वो हर सूरत जलसा करना चाह रही थी। तो इस वजह से जो है वो एक जिद का मामला जो है वो भी बन चुका था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती कि हुकूमत ने या इंतजामिया ने तो कोई रुकावट पीपल्स पार्टी के जलसे में नहीं डाली थी। तो ये गालबन आज जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का
लाहौर में जो ही इजलास हुआ। अजलास जो है अब हो रहा है। गालबन अजलास जो है वो अपने इख्तिताम तक पहुंचने वाला है और थोड़ी देर तक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस अजलास के फैसलों के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेरी इतला के मुताबिक अभी करने वाले हैं, जिसमें वो इन फैसलों का ऐलान करेंगे और उनमें अगला जो एहतजाज का जो प्रोग्राम है, जिसमें लाहौर में जलसा भी शामिल होगा, उसका और बाकी जो सूबे के साउथ पंजाब के अंदर जो है वो जलसों का शेड्यूल भी उसमें शामिल होगा, सेंट्रल पंजाब में भी शामिल होगा, मुल्क के दीगर हिस्सों के अंदर भी वो अपना एहतजाजी प्रोग्राम महंगाई, बेरोजगारी और हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस है उस पर उसको हदफ बनाते हुए वो ऐलान करने वाले। खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर को खातर खा कामयाबी हासिल कर पाएगी? क्योंकि 133 में उन्होंने तो शो बड़ा अच्छा दिखाया, उस पर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो वोट उनको मिले तो शैला रजा साहिबा ने मेरे से बात करते हुए खुद ही एडमिट किया कि टीएलपी के वोट भी हमारे साथ हैं और पैट के वोट भी, जो रिलीजियस जिनसे पहले पीपल्स पार्टी हमेशा डिस्टेंस करती थी अपने आप को। लेकिन सर खानेवाल के अंदर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस फिर जीरो पर आ गई, देखिए क्या कहेंगे सर? देखिए ये जो दो जिमनी इंतखाबात हुए हैं पंजाब के अंदर, खुसूसन लाहौर के अंदर जो NA 133 के अंदर इलेक्शन हुआ है, जिमनी इलेक्शन हुआ है, और दूसरा खानेवाल में जो जिमनी इलेक्शन हुआ है, दोनों जो जिमनी इंतखाबात हुए हैं, अब वहां पर जो पीपल्स पार्टी को आज जो नतायज मिले हैं, इन नतायज से उन्हें एक उम्मीद जो है वो आप कह सकते हैं कि एक उन्हें लग गई है, क्योंकि लाहौर के अंदर आपने देखा कि उनके वोट जो हैं वो बड़े हैं और उनमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोटों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं था। और दूसरा, पीपल्स पार्टी को अब उम्मीद जो लगी है उनकी जो पंजाब के अंदर दोबारा जो बहाली के हवाले से वो ये लगी है कि इस वक्त PTI जो है उसकी जो साख है और वजीर आजम इमरान खान की जो गैर मकबूलियत रोज बरोज बढ़ती जा रही है, तो उससे जो पीपल्स पार्टी भी एक उम्मीद जो है वो लगाकर पंजाब में अब जो है वो बैठ गई है। बैठे हुए अगर हैं। उन्हें बैठने की जगह भी मैं आपको बताऊं कि PTI ने दी है NA 133 के अंदर, कि उनके जो उम्मीदवार का जो रवैया रहा जिससे वो वहां इस इलेक्शन से आउट हुए, तो वहां पीपल्स पार्टी को एक जो है वो स्पेस मिल गई कि वो यहाँ बैठकर अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। और उसमें देखिए कि तो सर एक जो पीपल्स पार्टी एक अगर जो एक मैं पंजाब में जरा सर मैं जरा आएगी। बात मुकम्मल कर लूं, जी जी एक जी जो जी 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 बहुत बड़ी जी जी एक प्लीज 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 चेंज प्लीज इस प्लीज। हवाले से नजर आई, वो ये आपने देखा कि 2018 के इंतखाबात में आज जो पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक था अब वो PTI की तरफ चला गया। और अब ये दोनों जो जिमनी इंतखाबात हैं इनमें ठीक जो है सबसे खुलकर बात सामने आई है वो ये है कि वो वोट जो पीपल्स पार्टी का वोट PTI में गया था उसकी हमने वाजे तौर पर देखा, मिसाल देखी सर, इन दोनों असल में तो हलकों में सर कि ये वोट एंटी वापस नवाज आया। शरीफ वोट हुआ ना सर? हाँ जी, बिल्कुल एंटी नवाज बिल्कुल। शरीफ वोट हुआ ना सर ये तो? एंटी नवाज शरीफ वोट जो तो था, सर जो पंजाब के अंदर सर एंटी नवाज शरीफ वोट लेने का एक जो बड़ा कड़कता बजता हुआ एक नया पॉलिटिकल प्लेयर पंजाब के अंदर इंस्टॉल हो चुका है, इंट्रोड्यूस हो चुका है, वो TLP है सर। तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा रिलीजियस फनाटिसिज्म के खिलाफ है, वो तो हमेशा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है, वो इनसे हमेशा दूर दूर रहे हैं। लेकिन शैला रजा साहिबा से जो मेरी बात हुई ऑन कैमरा ही हम बात करते हैं, वो तो यूं लग रहा था जैसे पीपल्स पार्टी ने जप्फी डाल ली है सर उनको। तो पंजाब के अंदर अगर उनको जोड़ तोड़ करना है एंटी नवाज शरीफ, तो वो सर इनसे कैसे बच सकेंगे? क्या वो इनसे बात नहीं नहीं करेंगे? नहीं, अगर देखिए वो बात करेंगे तो उनका वो बयानिया जो रिलीजियस फनाटिसिज्म का है वो किधर जाएगा सर? ये देखिए ये जो नतायज हैं दो जिमनी इंतखाबात में, इनका आप अगर गहराई के साथ एनालिसिस करें तो आपको इस बात का भी जवाब मिल जाएगा कि लाहौर के अंदर तो TLP का उम्मीदवार नहीं था, तो यहाँ पर तो 1-to-1 मुकाबला था। लेकिन उसमें एक चीज वाजे हो गई कि जो वोटर पीपल्स इसीलिए पार्टी का उसके वोट PTI उधर में चले गया गए तो ना सर वापस गया। पीपल्स पार्टी में। लेकिन जो खानेवाल का जिमनी इलेक्शन है, खानेवाल के जिमनी इलेक्शन ने भी एक फैसला किया, गो पीपल्स पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पर आई, लेकिन उसमें एक फैसला ये हो गया कि वहां पर पीपल्स पार्टी जो है उसकी कंपेन का एक वहां पर एक्टिविटी और मकसद ये भी था कि वो TLP से उनके नतायज बेहतर हों।
तो वहां पर अगर आप देखें तो टीएलपी जो है वो चौथे नंबर पर आई है, और पीपल्स पार्टी ठीक वहां है। पर खानेवाल में 15,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर आई है। तो ये भी एक आप समझते हैं कि ये थोड़ा पीपल्स पार्टी ने एफर्ट की है कि अपने आप को टीएलपी से ऊपर बतौर एक ऑप्शन के तौर पर जो है, अब वो जो हदफ था उनका, मैं आपको बताऊं, उनका हदफ 15,000 वोटों का था, और वो ठीक हदफ है। उन्होंने खानेवाल के अंदर जो था 15,000 का इसलिए रखा था कि टीएलपी से उनके वोट ज्यादा हो। अगर उनके टीएलपी ठीक। से वोट ज्यादा होंगे तो अगला जो 2023 के इंतखाबात हैं उसमें उनको पीपल्स पार्टी और पीटीआई के बाद एक ऑप्शन के तौर पर जो है पीपल्स पार्टी ने अपने आप को पेश किया वहां पर। तो सर वो ऑप्शन तो रहेगा, तो 15,000 से सर हुकूमत तो नहीं बनती, तो हुकूमत तो फिर इसका मतलब है नहीं, पीपल्स पार्टी की हम ना ही सोचें एज देखिए अ पोटेंट हुकूमत का प्लेयर भी नहीं सर, हुकूमत पार्लियामेंट का प्लेयर तो नहीं बनेगा वो देखिए तो। हुकूमत का बनाने का मसला जो है ना, वो इस वक्त पंजाब के अंदर वो नहीं चल रहा। पंजाब के अंदर तो पीपल्स पार्टी की जो अपनी गिरी हुई साख है, खत्म की हुई साख है, जो उनकी तो वही पोजीशन जो बात है है ये। बदतरीन सतह पर नीचे चली गई है, उसकी बहाली के लिए जो है उसके हवाले से हम इस वक्त बात कर रहे हैं। हम तो ये तो नहीं कह सकते कि इस वक्त नून जो है उसके होते हुए को पीपल्स पार्टी अकेले को बहुत बड़ा यहाँ कोई इनकलाब ला सकती है फौरी तौर पर, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब उन्हें पीटीआई की जो गैर मकबूलियत है, उस गैर मकबूलियत के उसका जो वो फायदा उठाना है। 2023 के इलेक्शन में जिस तरह सूरत हाल लग रही है कि लोग अब जिस तरह उनको छोड़ना शुरू हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब 5 साल पूरे होंगे या जिस दिन हुकूमत खत्म होगी पीटीआई की, उस दिन आप देखना कि यहाँ कितने लोग खड़े रहते हैं। अभी तो जो जो लोग उनके टिकट होल्डर हैं, जो इलेक्शन हारे हुए हैं, जिन्होंने पार्टी के साथ किसी सूरत नहीं रहना, लेकिन जब तक इक़्तिदार है, जब तक हुकूमत है, तो सियासी लोग आखिरी है दिन तब तक तक चल कोशिश रहा है। करते हैं कि हुकूमत का हिस्सा रहें, ताकि उनके जो उनके थाने कचहरी और दूसरे जो हुकूमती सतह पर छोटे मोटे मसले फायदे हैं हो वो जाए हल हो जाए, या उनको डेवलपमेंट के फंड मिलते रहे। सर। बिल्कुल ठीक है सर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम डील नहीं करते, हम तो शोधा के वारसीन हैं, हमारे तो डील वाला सीन ही कोई नहीं है। लेकिन सर सीनियर सहाफी हैं सलीम साफी साहब, वो ट्वीट करते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब अहम तरीन स्टैब्लिशमेंट के बंदों से मिल रहे हैं इस्लामाबाद में और बड़ी बातें हो रही हैं। और ये ट्वीट भी उसी दिन ही आया जिस दिन बेनजीर भुट्टो की शहादत थी, का यौम शहादत था उसी दिन ही। तो ये जो डील की कोशिशें, सारा जो डील का जो सहरा है, इल्जाम है, वो नवाज शरीफ के सर डाला जाता है पीएमएलएन के। तो क्या पीपल्स पार्टी भी उस डील की राहों के अंदर कहीं सरकर्दा है सर, अच्छा, पहले आने के लिए फैसला ये वापस? कर ले, पहले तो ये फैसला कर ले कि डील होती क्या है और डील में लेना क्या है। ठीक। देखिए, ये बेशक बिल्कुल ठीक है। बिलावल भुट्टो जितने मर्जी बयान दें कि हम किसी डील पर यकीन नहीं रखते, बज़ाहिर तो बयान जो हैं वो इस तरह के ही तमाम सियासी जमातें, बिलावल भुट्टो हो या नून लीग की लीडरशिप हो, कोई भी बज़ाहिर जो है डील की बातों को ओन तो किसी सूरत नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि ये जो ठीक। मुज़ाकरात होते हैं या बातचीत होती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये हर जमात की जो बदतरीन कशीदगी थी जब नून लीग की और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो उस वक्त भी उनके जो बातचीत थी, बातचीत तो कभी खत्म नहीं होती। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी डील में क्या मांग रही। पीपल्स पार्टी डील में पंजाब के अंदर रास्ता मांग रही है, पंजाब के अच्छा। अंदर स्पेस मांग रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर एक तरफ तो नून लीग ने स्पेस नहीं दी, उनकी स्पेस जो कम ठीक। हुई है उसको नून लीग ने ठीक। हमेशा रोका है। और दूसरा, पंजाब के ठीक। अंदर दाखिले के एस्टेब्लिशमेंट ने भी हमेशा पीपल्स पार्टी को रोका है। तो अब पीपल्स पार्टी चाह रही है कि हमें पंजाब में हुकूमत मिले ना मिले, लेकिन हमें पंजाब के अंदर हमारा शेयर जो है या हमारी जो स्पेस है वो हमें वो जरूर मिलनी चाहिए। और आपको पता है कि पंजाब के अंदर तो और सर इसका मतलब है कि नून लीग की सर पिटाई कर रही है ना सर, नून लीग की ही पिटाई होगी अगर उनको शेयर मिलना है तो नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। वो इस तरह है, मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी बार बार एक बात करती है कि आए मिलकर पंजाब के अंदर तहरीक अदम इत्मीनान लेकर आए, तो नून लीग उसके लिए तैयार क्यों नहीं ठीक है। होती। वो इसलिए नहीं होती कि नून लीग किसी सूरत जो पावर है वो किसी दूसरे के साथ जी। शेयर नहीं करना चाहती।
वो समझते हैं कि अगर बिल्कुल ठीक। पंजाब के अंदर तब्दीली आती है तो काफ लीग को भी शेयर देना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी के भी 7-8 MP हैं उनको भी साथ में लाना है, उनको भी शेयर देना पड़ेगा, तो फिर पंजाब के अंदर उनकी एक स्पेस बनेगी। तो इसके लिए इससे बेहतर है कि हम इमरान खान के 5 साल पूरे करवा दें, वो नई कुव्वत यहाँ पर, जो अगर इमरान खान फारग होता है तो उसकी जगह नई कुव्वत जो है वो यहाँ स्टेब्लिश ना हो सके। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पीपल्स पार्टी अपनी स्पेस देख रही है, इमरान खान की नाकामी और इमरान खान की सर इसका मतलब है कि इसके सर बातचीत तो चल रही है, डील हो रही है सर, कुछ ना कुछ तो पीपल्स पार्टी। मैं आपको बताऊं कि प्रिंसिपली जो मर्जी बयान दे पीपल्स पार्टी की क्यादत, पीपल्स पार्टी की क्यादत ये फैसला कर चुकी है कि अब कोई नजरियात की सियासत नहीं करनी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करने। मैं आपको बात बताऊं, ये तो सर इसका मतलब है कि वो मजहबी जमातों के साथ भी मिलेंगे, लेकिन इसको वो अनाउंस कभी नहीं करेंगे, बयान कभी नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि वो समझते हैं कि उनको स्पेस नहीं मिल सकती। सर आपका बताना मेरे लिए तो कम से कम, मैं जानता हूँ, आपका बताना मेरे लिए तो यूं ही है कि बिलावल भुट्टो साहब के तकरीबन कान के करीब से ही बात आ रही है, तो तो इसका मतलब ये है जी। दूसरा मैं आपको बताऊं कि कराची जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे सेंसिटिव शहर है, और वहां जो भी फैसले, जो भी सूरत होती है वो सादा और आसान और सीधी सादी नहीं होती। तो कराची के अंदर अगर आप देखें कि जो जिमनी इलेक्शन हुआ था, क्या वो कोई सीधा सा काम था कि पीपल्स पार्टी को नीचे से उठकर वो पहले नंबर पर और पीटीआई 5वें नंबर पर चली गई और चली गई? ये चीजें ये देखे, डील का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई जैली वोट डालने, डील या किसी वजह से कोई स्पोर्ट मामला ये होता है कि आपको एक स्पेस मिलती है, उसमें रुकावट नहीं डाली जाती। पीपल्स पार्टी का आज तक एस्टेब्लिशमेंट से एक ही शिकवा रहा है, पीपल्स पार्टी समझती है कि उनकी रास्ते में एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा रुकावट पैदा की है, तो अब वो चाहते हैं कि हमारी जो रुकावटें हैं वो खत्म हो जाए। सर आपकी इसी बात से मैं सवाल शुरू, हम अगला चलते हैं कि इस्लामाबाद में जो पिंडी इस्लामाबाद दोनों जुड़वा शहर हैं, वहां पर आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डीजी ISPR वहां पर मौजूद थे। उन्होंने जनाब सीधा उन्होंने जो सियासी बात उन्होंने की, सियासत के ऊपर जो कमेंट उन्होंने किया वो ये कि भाई डील नहीं हो रही, हमें डील के अंदर शामिल बिल्कुल ना करें, और जो कहता है कि डील हो रही है उससे पूछें कि जी सबूत लेकर आए। तो सर ये, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिविल मिलिट्री हमारे दरमियान में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो ये तो इन्होंने ऐलान कर दिया एक तरह से कि एक पेज, एक सफा जुड़ा हुआ है, अब खान साहब और हम इकट्ठे ही हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं, और कोई और स्पेस ना दी जा रही है ना दी जा रही है। सर क्या ऐसा ही है या ये भी सियासी बयान ही है? सर देखिए, मैं तो कोई DG ISPR के बयान पर आपको रद्द अमल नहीं देना चाहता, मैं तो सिर्फ एक सियासी बात कर, डील के जो चर्चे थे ये जो 3 बड़ी पार्टियां उनके अंदर ही चल रहे थे। एक तरफ तो नून लीग के अंदर डील की बातें हो रही थी कि डील जो है हो चुकी है, मामला तय हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान किसी वक्त भी आ सकते हैं। हत्ता के सरदार याद सादक ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो 20 जनवरी तक पाकिस्तान आ सकते हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि फिर 20 जनवरी तो आने वाली है, लेकिन सरदार याद सादक कई सालों बाद अचानक बोले थे और उसके बाद फिर खामोशी जो है वो तारी हो गई है। और ये जो असल में नून लीग की भी दूसरे तीसरे दर्जे की जो लीडरशिप थी, आज ये उनके जो है वो बयानात थे, और उसका मकसद सिर्फ ये था एक माहौल पैदा करने की, एक फजा बनाने की जो है अब वो कोशिश की गई। लेकिन अगर नून लीग की क़यादत के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ या किसी और सतह पर एस्टेब्लिशमेंट की कोई बातचीत हुई है, तो उसका मतलब ये नहीं था कि कोई डील मैच्योर हो गई है। इसी तरह की जो राब्ते हैं वो पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो हमेशा से रहे हैं और अब भी चल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डील जो है कोई डील हो चुकी है, जब मामला तय चुके। और इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी के अंदर और नून लीग के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते या ये खबरें हैं, इनमें सबसे जो मुस्तनद खबरें हैं वो PTI के अंदर है, क्योंकि PTI की हुकूमत का
जो सबसे ज्यादा फोकस है, नजर है, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो राब्ते हैं उन पर है। जो एक अदारे के सरबराह की जो तकर्री का मामला था, ये मिसट्रस्ट, पहला जो मिसट्रस्ट था वजीर आजम इमरान खान का और एस्टेब्लिशमेंट का, वो उस तकर्री से हुआ। और वो ठीक है। मिसट्रस्ट खत्म नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं, और कोई एक पेज नहीं है, लेकिन इसका इजहार ना तो अदारों की तरफ से किया जाएगा और ना ही ठीक है। हुकूमत की तरफ से किया जाएगा। दोनों तरफ अतराफ से जो है वो हमेशा बात यही होगी कि एक पेज पर है, कोई मसाइल नहीं है, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके कोई कशीदगी नहीं है और कोई मिसट्रस्ट नहीं है। और इकोनॉमी अगर जो है क्राइसिस जो है वो डिफॉल्ट की तरफ हम जाते हैं, जब मसाइल हमारे इक्तसादी बढ़ जाते हैं, डॉलर 200 से ऊपर चला जाता है, तो बताएं कि सबसे ज्यादा मुतासर जो है वो अदारे ही होंगे ना। मिसाल देखें कि जो जिस दिन IMF के साथ मुआहदे के लिए जो मिनी बजट पेश हुआ, जिमनी बजट पेश हुआ, तो उसमें ना शहबाज शरीफ साहब थे, ना बिलावल भुट्टो थे, और ना ही जरदारी साहब थे। वो सारी लीडरशिप कहाँ गायब हो गई? क्योंकि उस लीडरशिप को पता था कि ये जो जिमनी बजट आ रहा है, ये सिर्फ इमरान खान की जरूरत नहीं, PTI की हुकूमत की जरूरत नहीं, ये कुछ और जो कुफ्ते हैं या अदारे हैं उनकी भी जरूरत है कि मामला जो है वो IMF के साथ बेहतर हो, हमारे बैन अवी सतह पर जो मामला हैं वो बेहतर हो, हमारी इकानमी जो है वो बेहतर हो, क्योंकि पाकिस्तान को वसाइल की जो है वो जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ा जबरदस्त आपने तजिया दिया, खासकर पीपल्स पार्टी की सियासत की जो मुस्तकबिल है, जो उसका रुख है, उसके बारे में जो आपने एक बड़ी ठोस निशानदेही कर दी है। वो बिल्कुल यकीनन पंजाब के मुस्तकबिल के ऊपर भी गालिब हमें नजर आएगी, सियासी मुस्तकबिल के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी। खालिद क़य्यूम साहब का नाज़रीन यही कहना था कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद जो एक सफा है, वो चाहे जो मर्जी जो जितना भी कहे, एक सफा हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट का नहीं है। स्पेस मुख्तलिफ पार्टियां हासिल करने की कोशिश कर रही हैं और अगले इलेक्शन के अंदर मिलकर कौमी हुकूमत बनेगी तो ही मामला चलेंगे। अगले इलेक्शन से पहले ही कौमी हुकूमत की भी बातें हो रही हैं, भी खालिद साहब ने इंकशाफ किया है। खालिद साहब सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें ज्वाइन करते रहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि हमें टाइम देते रहें, आपके तज्जियों की हमें जरूरत है, सबको जरूरत है कि वो सुने और बाखबर रहें। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।